20वीं सदी के शुरुआत में साइंस नई नई चीज़ें ढूंढ रही थी। 1902 में मैरी क्यूरी ने एक एलिमेंट ढूंढा, रेडियम। लोग उसे देख करके हैरान थे क्योंकि वो अंधेरे में भी चमकता था। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट सब के सब इस नई खोज के बारे में सोच रहे थे। वहीं कुछ मुनाफाखोर इस चमक में अपना बिजनेस देख रहे थे। कुछ ही टाइम में ये रेडियम लोगों के दिमाग पे इतना ज़्यादा छा गया कि हर जगह रेडियम इस्तेमाल होने लगा। खाने की चीज़ों में जैसे टूथपेस्ट हो गया, चॉकलेट्स हो गई, और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने लगा, नेल पेंट्स में यूज़ होने लगा। हर जगह रेडियम ही रेडियम फैल गया और लिटरली लोग इसे कंज्यूम कर रहे थे, अपनी बॉडी के अंदर इसको पहुंचा रहे थे। जब विश्व युद्ध का समय आया तो जो सैनिक लड़ रहे थे अमेरिका की तरफ से, उन्हें ऐसी घड़ियां चाहिए थी जिनमें समय रात के टाइम भी दिखाई दे। तो फिर बिजनेसमैन के दिमाग में आया कि जो घड़ियों के नंबर्स होते हैं उनके ऊपर अगर इस रेडियम को पेंट कर दिया जाए तो जो सैनिक हैं वो रात के समय भी टाइम देख पाएंगे। तो इसके लिए कंपनीज़ ने कुछ महिलाओं को, कम उम्र की महिलाओं को, खासकर जो कॉलेज या स्कूल में पढ़ती थी, उनको हायर किया। उनको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग में ये बताया गया कि इस रेडियम का कोई नुकसान नहीं है, ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ ही है। और उनको कहा जाता था कि आप ब्रश लें और उस ब्रश को अपने होठों से पॉइंटेड पतला करें और फिर पेंट के अंदर डिप करें और फिर एक स्ट्रोक में उस नंबर के ऊपर इस पेंट को चलाएं। लिप, डिप एंड पेंट। तो वो महिलाएं वो दिन में हज़ारों बार इसी प्रोसेस को दोहरा रही थी और वो जो रेडियम है उनकी बॉडी के अंदर जा रहा था। उन महिलाओं को इसके लिए पैसा मिल रहा था, कंपनी तगड़ा मुनाफा कमा रही थी और इस रेडियम को उन महिलाओं के शरीर में एक नया घर मिल रहा था, उनकी हड्डियाँ। फिर कुछ समय बाद एक महिला कर्मी के अचानक दांत गिरने लगे। डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर इस बीमारी को देख करके बड़ा हैरान हुए। फिर इसी तरह की एक और महिला सामने आई, एक और बहुत सारी महिलाओं में ये सेम तरह की प्रॉब्लम सामने आने लगी। उनका जो जबड़ा है वो गलने लगा और चलते टाइम उनकी हड्डियाँ अपने आप ही टूटने लगी। तो सारे डॉक्टर्स परेशान थे, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन कंपनी के मालिक को इसके बारे में पता था कि उनको ये समस्या क्यों हो रही है। कंपनी के साइंटिस्ट ये सारी चीज़ें चुपचाप देख रहे थे। एविडेंस क्लियर था कि इस सब के पीछे रेडियम है। लेकिन अगर सच बाहर आ जाता तो कंपनी का ये जो करोड़ों का बिजनेस है ये सारा खत्म हो जाता। शेयर होल्डर्स नाराज़ हो जाते, इन्वेस्टर्स कंपनी को छोड़ करके निकल जाते। तो जो ट्रेजेडी है वो कभी कभी गलत डिसीजन के कारण भी होती है। कुछ समय बाद इन लड़कियों को भी शक होने लगा कि भाई जो समस्या की जड़ है वो ये रेडियम वाला पेंट है। तो उनमें से कुछ बहादुर लड़कियां वो कोर्ट चली गई। कंपनी को भी वहाँ जाना पड़ा, आमना सामना हुआ। कंपनी ने हर तरह के हथकंडे अपनाए, डॉक्टर्स को खरीद लिया, वकील हायर किए और उन मासूम लड़कियों के ऊपर जितने लांछन वो लगा सकते थे उन्होंने लगाए। कहा कि ये झूठ बोल रही हैं। किसी को कहा कि इसका जो जबड़ा गला है, दांत गिरे हैं, वो सिफिलिस की वजह से गिरे हैं। मतलब उन मासूमों के ऊपर कंपनी ने जितना चाहा उतना अत्याचार किया। वास्तव में ये रेडियम उन महिलाओं की हड्डियों के अंदर एंटर कर गया था। शरीर को लग रहा था कि ये कैल्शियम ही है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो जो सेकंड ग्रुप है उसके नीचे वाले हिस्से में आपको रेडियम मिलेगा और ऊपर वाले पार्ट में मिलेगा कैल्शियम। तो बॉडी को लग रहा था कि ये कैल्शियम ही है। तो शरीर इस रेडियम को हड्डियों के अंदर जमा करता जा रहा था और ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो गया कि हड्डियों के अंदर निकलने वाले, इस रेडियम से निकलने वाले रेडिएशंस ने उन्हें डैमेज करना शुरू कर दिया। हड्डियाँ गलने लगी और बिना चोट लगे ही फ्रैक्चर होने लगे, दांत गिरने लगे और कुछ महिलाओं को तो कैंसर भी हो गया। तो इतनी खतरनाक स्थिति थी और इस सब के पीछे क्या था? लालच, पैसा, मुनाफा, जिसने इन हज़ारों मासूम लड़कियों की ज़िंदगी लीन ली। आज जिन लेबर लॉज़ का हमें फ़ायदा मिलता है, उन लेबर लॉज़ के पीछे यही महिलाएं हैं, रेडियम गर्ल्स हैं। तो कोई भी कानून दुनिया में वो अचानक नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत लोगों का बलिदान होता है। तो जीवन में अगर आपको कभी लेबर लॉ का फ़ायदा मिले तो इन रेडियम गर्ल्स को थैंक्स बोलना मत भूलना। धन्यवाद।